नमस्कार बच्चों। बोर्ड ने टाइम टेबल जारी करने से पहले हर विषय का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। आज हम मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर के बारे में अध्ययन करेंगे और मैथमेटिक्स का जो मॉडल पेपर समझ गया बच्चा, कमजोर से कमजोर बच्चा भी फर्स्ट डिवीजन पास हो सकता है। संख्याएं चेंज हो जाएंगी लेकिन तरीका एक ही रहेगा। आज हम सेक्शन ए को दोहराएंगे। सेक्शन ए में कुल 3 प्रश्न आएंगे। उसमें पहला प्रश्न होगा बहुविकल्पीय, उसमें पहले प्रश्न में ही 15 अवसद आएंगे। दूसरा प्रश्न आएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला और तीसरा प्रश्न आएगा जिसमें एक एक लाइन का आंसर है। तो हम आज बहुविकल्पीय प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न है संख्याओं 96 और 404 का मैसा होगा। तो अपन क्या करेंगे, 96 के टुकड़े करेंगे। वो टुकड़े करना हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। 2 का भाग देंगे, 2 चौका 8, 1 बचिया 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऐसे 2 का भाग 12 में देंगे 6 बार, 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार। ये टुकड़े हो गए। अब इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 2 की घात 5 और ये 3। ये रब कार्य बेटा, वहां अगर सदा में प्रश्न आएंगे ऐसे। और दूसरी संख्या है 404, उसमें भी 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 दूनी 4, वापस 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2। 101 अभाज्य संख्या, किसी का भाग नहीं जाता। ये तो अपन किसी के खाना खाने जाते तब रखते पैसे, बाकी कहीं काम नहीं आते। तो 2 2 बार आ रहा और 101 एक बार आ रहा। इन दोनों संख्याओं में कॉमन संख्या है 2 वाली, और उसमें छोटी घात क्या है, 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब 4। तो अपना मैसो हो गया कितना, 4। और मैंने पहले भी कह रखा है, जब भी किसी मैसो का सवाल आए तो एक नियम लागू होता है, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। इतनी बड़ी संख्या है और उसका मैसे कितना है, 4। अगर कोई रटने वाला बच्चा, तो मैं एक तरह की बताऊं, इसके पीछे पीछे की संख्या क्या है, वो आपका आंसर 4। और दूसरा प्रश्न, यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यक a व b है तो a b का मान ज्ञात करो। इसको भी मैं बड़ी शॉर्ट ट्रिक से बता सकता हूँ। पीछे पीछे की संख्या है ना, वो इसका आंसर 15। तीसरा प्रश्न, 2 3 4 5 6 का औसत ज्ञात करो। औसत का मतलब सब संख्याओं को जोड़ दो और जितनी संख्या हो उसका भाग दे दो। तो देखिए सब संख्याओं को जोड़ रहे, 2 3 4 5 6, इन सबको जोड़ा 20 और संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे दिया, 20 में 5 का भाग 4, तो आंसर आ जाएगा 4। ये अवसद वाले प्रश्न है। ऐसे 15 प्रश्न आएंगे और ये तो काम अच्छा हो जाएगा। छोटे बच्चे भी आराम से, कमजोर बच्चे भी समझ सकते, छोटे नहीं, कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ सकता है। सेक्शन ए का चौथा प्रश्न है, यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। संतुष्ट, इस दुनिया में कोई किसी से संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन गणित है कि हर किसी को संतुष्ट कर देती। तो अपन को क्या करना है, ये जो पहला वाला मान है x का है, दूसरा है y का, इन मानों को इस समीकरण में रखना है और जो मान से दोनों पक्ष बराबर आ जाए समझिए वो संतुष्ट कर रहा है। तो देखिए x का मान 1 रखेंगे तो नहीं आ रहा, y का मान 2 रखेंगे तो 2 एकम 2 2 4। तो मैं इसको आपको पहले से आंसर राइट करके रखा है, यानी x का मान 2 रखेंगे, y का मान भी 2 रखेंगे। तो कोई इससे आंसर कैसे आ रहा है, तो x का मान 2 रखने पर 2 दूनी 4 और y का मान भी 2, 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6, यानी दोनों पक्ष बराबर आ रहे। तो ये स वाला आंसर इसको संतुष्ट कर रहा है, तो इसका आंसर हो गया 2 2। यदि अगला प्रश्न है पांचवा, यदि एपी का प्रथम पद 6 और सारांतर 3 हो तो एपी होगी। एपी कहते हैं समांतर श्रेणी को, तो प्रथम पद को पहले लिख लो, नाम से स्पष्ट है, प्रथम पद यानी पहले लिखो, और जो सारांतर है उसको जोड़ दे जाओ। 6 और 3 9, फिर वापस 3 जोड़ो 12, फिर 3 जोड़ो 15, इसी प्रकार आगे। तो बताओ समांतर श्रेणी बन गई, एपी बन गई, 6 9 12 15, इसी प्रकार आगे। निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। समरूपता मतलब सर्वांग समता, तो कौन कौन कौन, ट्रिपल ए का नियम लागू होता है, ये तो है साहब। भुजा कौन भुजा, ये भी है, भुजा 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 ये भी है, कौन भुजा भुजा ये नहीं है। इसको अगर हम ये समझे कि हिंदी का प्रश्न होना चाहिए, लेकिन क्या करें गणित में अब सदम देर का, तो इसका आंसर होगा चौथा आंसर होगा, ये नहीं है, बाकी तीनों कसौटियां है। अगला प्रश्न है सातवां सेक्शन ए का, बिंदु ए का मान है 4,0 तथा बी का मान है 0,4 हो तो ए बी का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु का आंसर वहां अवश्य में लिखना, लेकिन अपन को रफ कार्य में ये काम करके देखना पड़ेगा। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। x1 का मान यहाँ से देखा 4 और x2 का मान कितना है 0। अब बच्चे समझ ही नहीं पाते x1 x2 क्या होता है, y1 y2 क्या होता है। तो मैं बताता हूँ, पहले कमरे में यानी पहले कोष्टक में जो मान होते हैं वो x1 y1 और दूसरे कोष्टक में जो मान होते हैं वो x2 y2। अब सूत्र में देखो x1 का मान कितना 4, तो ये 4 लिखा, x2 का मान कितना 0 बटे में 2। 2 क्यों लिखा, क्योंकि संख्या 2 तो 2 का ही भाग लगेगा। 4 और 0 कितना होता है 4, 4 में 2 का भाग 2, 2 दूनी 4। ऐसे ही y का मान निकालेंगे, y का सूत्र होता है मध्य बिंदु का y1 प्लस y2 बटे 2। y1 का मान यहाँ से देखो कितना बेटा 0 और y2 का मान कितना 4, तो हमने y1 का मान 0 लिख लिया, y2 का मान 4 लिख लिया बटे में 2। 4 और 0 कितने होते 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4। देखिए दोनों भाई बराबर जुड़मार लग रहे हैं, इसका आंसर आ गया 2 2। जो भी ए में हो, ब में हो, स में हो, द में हो, मैंने
मैंने आपको आंसर लिख के बताया। ये आज का पहले का 7वां प्रश्न हुआ। 8वां अवयव सद का प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है तथा कोस से बराबर 3/5 है, तो साइन ए का मान होगा। तो ये ध्यान रखना, एक मान 3 देर का, एक 5 है, तो 3 और 5 के बीच में क्या होता है 4, ये 4 यहाँ लिख लो, नीचे क्या है 5। ये तो है रटने वाला तरीका। और अवयव सद में ये तरीके लग सकते हैं, विशेष रूप से कमजोर बच्चे अगर रफ कार्य करेंगे तो उनका अगर आंसर नहीं आएगा ना, अगला आंसर भी नहीं आता। तो आपको मैं एक तरकीब बताऊं, बोलो 3 के बाद क्या आता है 4, और नीचे जो 5 है उसको छेड़ना नहीं। तो आंसर आ गया साइन ए का मान 4/5। एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। अपन भी जब जमीन पर चलते तो अपनी छाया जमीन पर पड़ती है, तो ऊंचाई और छाया दोनों बराबर है। जब भी दो चीजें बराबर हो तो कभी भी कोण का मान पूछे तो वो 45 ही होगा। कभी भी ध्यान रखना, ऊंचाई और छाया दोनों बराबर है तो कोण का मान हमेशा यूनियन कोण का मान 45 डिग्री होगा। पहले कोई सा भी सवाल आए, वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह का मतलब इन दोनों को प्लस करना, फिर 2 का भाग देना। 10 और 25 को जोड़ेंगे 35, 35 में 2 का भाग देंगे 17.5। अगर विश्वास नहीं तो रफ कार्य करके देख सकते हो, इतना दिमाग तो चलना चाहिए मेरे बेटे। 10 + 25 कितने होते 35, 35 में 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, 17.5 आएगा। तो इसका आंसर वर्ग चिन्ह का हो गया 17.5। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा आपस में कैसी होती है, तो मैं एक छोटा सा वृत्त बनाता हूँ, ये इसका व्यास है, यहाँ पर स्पर्शरेखा खींची, बताओ ये दोनों एक दूसरे के क्या समांतर, तो इसका आंसर आ जाएगा समांतर। ये तो वृत्त है साहब, ये व्यास है, ये स्पर्शरेखा है खींची, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है समांतर। रट भी सकते, समझ भी सकते। भुजा 7 सेमी वाले एक वर्गाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, तो इसके आंसर ऐसे ही जैसे अपने भगवान अपने अंदर है, ऐसे सवाल के आंसर सवाल में। कुछ सवाल तो ऐसे डालता है कि उसमें ही आंसर होता है, तो इसमें जो भुजा दे रखी है वही अधिकतम व्यास होगा। तो ऐसे सवालों को ध्यान रखना, जो भुजा दे रखी है वही व्यास कहलाएगी, उसका मान भी 7 आएगा। आज का 13वां प्रश्न है छोटे प्रश्नों का, एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश का मान, वृत्त का मतलब 360 डिग्री, उसके 4 अंश करने, तो 360 में 4 से डिवाइड करिए 90, यानी चौथा भाग। एक वृत्त यानी पूरा 360 डिग्री, चतुर्थांश यानी चौथा अंश, तो 360 में 4 का भाग देंगे 90, तो चतुर्थांश का मान हमेशा 90 ही होता है। एक पास अगला प्रश्न है 14वां, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अरे मेरे बेटे, पासे में अंक ही 6 होते तो 6 से बड़ा कैसे अंक आएगा? और जिसकी शादी नहीं हुई उसके बच्चा कैसे होगा? तो 6 से बड़ा अंक आ ही नहीं सकता, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 0। ये अवयव शब्द में से आपको छाट लेना, जिसमें 0 हो वो राइट कर देना, नहीं तो आपके 0 नंबर आ जाएगा। समांतर श्रेणी दे रखी है। अगला लास्ट प्रश्न है 15वां आज का, समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद है। तो यह पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ए नंबर 1 दीदी, तो ए नंबर 1 दीदी, ये सूत्र याद करने की स्टाइल है। शायद मैंने पहले वाले वीडियो में भी कहा, समांतर श्रेणी में कोई सा भी पद ज्ञात करने का सूत्र अगर याद करना है तो आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी, ए नंबर 1 दीदी, ए n बराबर a + n - 1 d। ए का मतलब पहली संख्या -3 प्लस n लिख रखा 11वां। अब किसी का 9वां महीना हो तो पेट ऊपर आता है, ये 11वें महीने में तो बच्चा ही 2 महीने का हो गया, तो ये n बराबर कितना 11 - 1 d का मतलब होता है डिफरेंस। सेकंड संख्या में से फर्स्ट संख्या घटाना, डिफरेंस इसमें थोड़ा सा कठिन है निकालना, थोड़ा ध्यान दे दीजिए मेरे बेटे। तो सेकंड संख्या है -1 माइनस, और फर्स्ट संख्या है -3, तो -1/2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये 3 में से आधा जाएगा तो 2.5। और टीचर जब हमें नंबर देता है ना, कमजोर बच्चों के ऐसे ही नंबर आते हैं 10 में से 2.5। अब 2.5 की भिन्न बनाएंगे, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2। फिर से समझ लो डिफरेंस कैसे निकालते हैं। सेकंड संख्या में से फर्स्ट संख्या घटाते हैं, सेकंड संख्या है -1/2, फर्स्ट संख्या है -3, घटाने की चिन्ह माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 में से आधा गया 2.5 ऐसे भी लिखते हैं। अब 2.5 की भिन्न बनाओ, 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो डी का मान होगा 5/2। अब -3 को ऐसे उतारा, प्लस को ऐसे उतारा, 11 में से 1 गया 10, 10 को 5 से इंटू करो 50/2, -3 ऐसे उतारा, 50 के 2 का भाग देना, 50 में 2 का भाग यानी आधे करने, 50 के आधे कितने 25, 25 में से 3 घटाओ 22, तो इसका अवयव शब्द में जो 22 आंसर हो वो सही कर देना। ये छोटे प्रश्न हो गए सेक्शन 1 के। आज हमने बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का सेक्शन 1 के छोटे छोटे अवयव शब्द वाले 15 क्वेश्चन कराए। अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरे ही छोटे छोटे क्वेश्चन समझ में आए तो कृपया उन बच्चों तक पहुंचाए जिनको गणित कठिन लगती है, जिनको परीक्षा के दिनों में मैथ से डर लगता है, उनका डर गायब हो जाएगा, ये मेरा वादा है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद।